हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्रांत भारद्वाज, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, क्या समझते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक है, इसका एक फील्ड होगा चारों तरफ। फील्ड 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज। स्पेस कहिए, 3 डायमेंशनल समझते हैं, ठीक है। इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो फील्ड है वो फील्ड है यहाँ तक का, ये एरिया है चारों तरफ, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, ठीक है। इसके फील्ड में एक ये टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज हम लेके आते हैं, तो ये चार्ज क्या करेगा, या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर इसके फील्ड में लेके आते हैं। और मान लीजिए इसका फील्ड यहाँ तक है और इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आया इसके फील्ड के बाहर, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फील्ड से हमारा क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस और रीजन, इट इज द स्पेस और रीजन around a charge, around a charge in which its electric influence can be experienced by any other charge, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। तो एक ऐसा स्पेस बेटा, एक ऐसा रीजन है, किसके चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ, उसके फील्ड में, उसके रीजन में अगर कोई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, या तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। जिस चार्ज का हमें फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे अराउंड ए चार्ज, उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या नाम लिया उसका, सोर्स चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सोर्स चार्ज और यहाँ तक इसका फील्ड है। ये तो बोर्ड है, 2D है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, लाइक स्फीयर, फुटबॉल की तरह सेंटर पे रख दिया, चारों तरफ उसका फील्ड है, फुटबॉल लाइक। इसके चार्ज, इसके फील्ड में मैं एक चार्ज लेके आया, छोटा सा चार्ज Q0। तो इस पे क्या होगा, इस चार्ज का एक नाम दिया गया टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये इसके फील्ड को टेस्ट कर रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड है इस चार्ज का या नहीं है। तो इसका नाम दिया गया टेस्ट चार्ज, इसका नाम क्या दिया है, सोर्स चार्ज। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय ई वेक्टर, डिनोटेड बाय ई वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पे स्ट्रेंथ जितनी होगी वो इसकी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की है। यहाँ पे कुछ और कम होगी, वो इसकी स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मतलब क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और यू से इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो बनेगा F डिवाइड बाय Q0।
इट इज़ द फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज पे, अभी मैंने बताया या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टाइप से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द फोर्स experienced by, it is the force experienced by a test charge placed at that point, तो यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं अगर इसका एक दायरा है, इसका एक ओरा है, ठीक है, रीजन जिसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे किसी और से, तो ये भी तो एक चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस स्मॉल चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस लार्जर चार्ज, बिगर चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे, डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से हम इस टेस्ट चार्ज को एज स्मॉल एज पॉसिबल, इतना स्मॉल लेंगे जितना पॉसिबल है, ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम हो और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे। तो यही इक्वेशन को हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब होता है बेटा कैसे रीड करेंगे, Q नॉट टेंड्स टू जीरो, Q नॉट एरो लगा के जीरो, Q नॉट टेंड्स टू जीरो, जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, समथिंग डिवाइड बाई जीरो, इनफाइनाइट, तो F डिवाइड बाई Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट एज स्मॉल एज पॉसिबल, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, वी कंसीडर Q नॉट एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना Q नॉट स्मॉल होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मोर एंड मोर एक्यूरेट, एज Q नॉट एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर एंड मोर एक्यूरेट, मोर एंड मोर एक्यूरेट। अब बेटा यहाँ पे कह तो दिया हमने एज स्मॉल एज पॉसिबल, फिर जीरो ही क्यों नहीं ले लेते, एक तो आपको ये समझ में आया जीरो लेंगे तो इनफाइनाइट, दूसरा क्या चार्ज जीरो हो सकता है किसी बॉडी पे, नहीं हो सकता। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, द चार्ज मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है किसी बॉडी पे वो कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया, किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कैलकुलेट कैसे करनी है आगे हम डिस्कस करेंगे, एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करो, इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करो। तो बेटा जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, लेट अस कंसीडर, तो ये क्या करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसको फ्री टू मूव। अब ये फ्री है चार्ज, फॉर एग्जांपल इस पे प्लस Q नॉट रखा, तो ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, जिस डायरेक्शन में ये चार्ज भागेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूनिट्स की बात की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। मान लो ये टेस्ट चार्ज इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स, लेट अस कंसीडर, इस बार जो हमने सोर्स चार्ज कंसीडर किया वो नेगेटिव ले लिया -Q, और ये इसका ओरा है, रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके रीजन में मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया, तो इस बार बेटा ये इधर भागेगा, फोर्स इधर लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, सोर्स चार्ज नेगेटिव टुवर्ड्स अट्रैक्शन, सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो क्या होगी? रिपल्शन। सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो रिपल्शन। नोट डाउन बेटा। नेक्स्ट बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे देखिए बेटा आप, लेट अस कंसीडर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। ये जो O पॉइंट है यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज रखा है। ठीक है, क्या रखा है? एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज। और ये जो P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r नोट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इस P पॉइंट पे आपको इस सोर्स चार्ज की वजह से इसका एक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे आप क्या रखोगे? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे प्लस क्यू नॉट। क्या रखोगे? प्लस क्यू नॉट। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिपल्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो पहले F निकालते हैं बेटा। F क्या आ जाएगा इस पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? R नॉट स्क्वायर। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है राइट साइड में, और फोर्स इधर हमने वेक्टर शो की है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए R नॉट। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R नॉट स्क्वायर R नॉट कैप। ये तो फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो क्या आंसर आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सोर्स चार्ज R नॉट स्क्वायर एंड R नॉट कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव अगर चार्ज है, सोर्स चार्ज इसको तो हम बेटा हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। टेस्ट चार्ज को वी ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। तो अगर पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकली है? अवे, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में निकली है। कैसे निकली है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ रखा, यहाँ रखते तो डायरेक्शन ऐसे आ जाती, यहाँ रखते तो डायरेक्शन ऐसे आ जाती। तो एवरी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, जैसे फुटबॉल के सेंटर में लगा, सभी लाइट रखते हैं हम, बल्ब रखते हैं फुटबॉल के सेंटर में, लाइट कहाँ जाएगी? किसी एक डायरेक्शन में जाएगी या ऑल डायरेक्शन? ऑल डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम आगे पढ़ेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, वो हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लगता है। अब इसी को बेटा हम, अगर ये चार्ज ओरिजिन पे ना हो, किसी पॉइंट पे हो, तो कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, तो इसमें हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें थोड़ा चेंज आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए ये जो सोर्स चार्ज था आपका, दिस इज द सोर्स चार्ज एंड RI इनिशियली वेक्टर। ठीक है, और ये वो पॉइंट है बेटा P पॉइंट, ये मान लेते हैं A पॉइंट पे सोर्स चार्ज है। इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस सोर्स चार्ज की। ये RO वेक्टर मान लीजिए, इधर फोर्स लगेगा, इस पे मैंने क्या रखा? प्लस क्यू नॉट, पॉजिटिव रिपेल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड यही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बार हम बात कर रहे हैं O पे जा रहे हैं, कहाँ से? I से। O पे जा रहे हैं I से, तो ये वेक्टर क्या होगा? ROI। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था हमने +1 में? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, इफ़ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द adjacent side of a triangle taken in same order, then their resultant is given by the third side taken in opposite order. If two vectors represented by the side of a triangle taken in same order,
देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इधर सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने बनाया आर आई प्लस आर ओ आई, आर और आई। देखिए क्या ये सेम ऑर्डर है, इधर और इधर सेम ऑर्डर, इनका सम इसके बराबर होगा आर ओ, अपोजिट ऑर्डर, ये इधर आ रहा था, ये अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ से आर ओ आई वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर ओ माइनस आर आई, इसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखिए। इस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट किया एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस आर ओ आई का स्क्वायर एंड आर ओ आई वेक्टर। एक फॉर्मूला और पढ़ा है बेटा हमने यूनिट वेक्टर के केस में, लेट अस कंसीडर ए कैप, क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो एफ की वैल्यू है, डिवाइड में क्या है क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको क्या लिखेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, वेक्टर आर ओ आई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आर ओ आई, ये मैग्नीट्यूड और स्केयर ऑलरेडी है, तो ये क्या बन गया क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब ओ आई, और यहाँ पे आर ओ आई वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखिए, दीज आर द पोजीशन वेक्टर आर ओ आर आई की टर्म में। तो क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखेंगे आर ओ माइनस आर आई, और डिवाइड में आर ओ माइनस आर आई का क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस टाइप से हम दो तरह से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक बार ओरिजिन पे है, एक बार किसी पॉइंट पे है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है बेटा, अगर पॉइंट चार्ज है, देखो पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, सिंपली देखें, ये गिवन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड करती है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप इससे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स का फॉर्मूला होता है लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट एक गिवन चार्ज के लिए ये भी कांस्टेंट, तो जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट चार्ज है हमारा क्यू, 1 मीटर पे बताइए, 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1 मीटर के दायरे में सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1 मीटर इधर जाओ, चाहे 1 मीटर इधर जाओ, 1 मीटर इधर जाओ, नीचे जाओ, दाएं बाएं, कहीं पे भी आप अगर 1 मीटर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सबकी सेम। इसको बोलते हैं हम स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। और देखिए बेटा इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, केस सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ की, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया और यहाँ पे लिया मैंने 1/r स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, E और 1/r स्क्वायर, E एंड 1/r स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर स्क्वायर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर स्क्वायर, तो वो ग्राफ आपका इस टाइप का आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वी नो दैट E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पर इसको आप क्या बोलेंगे, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नोट डाउन।
नेक्स्ट बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स के केस में पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पोटेंशियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई बार ये आपका रिपीट होता है कंसेप्ट अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a group of charges, due to a group of charges, एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ बेटा। मान लीजिए लेट अस कंसीडर ये कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। नंबर ऑफ चार्जेस, ये Q1, डिस्टेंस R1, ये O पॉइंट लगा लीजिए, Q2 डिस्टेंस R2, Q3 डिस्टेंस R3 एंड सो ऑन Qn डिस्टेंस Rn। नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, एंड इनके बीच का उस पॉइंट से सेपरेशन R1, R2, R3 एंड Rn। इज इट क्लियर? इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से भी टोटल सभी चार्जेस की वजह से निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे क्या रखोगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 हमने रखा। क्या रखा, प्लस Q0, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब करना क्या है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, E1, इसकी वजह से लेट अस कंसीडर E1, सेकेंड चार्ज की वजह से E2, थर्ड चार्ज की वजह से E3 एंड सो ऑन अप टू En, अप टू En। सभी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E1 निकालते हूँ मैं फर्स्टली, E1 क्या होगा बेटा, F1 डिवाइड बाई Q0। F1 इसकी वजह से जो फोर्स लगा, ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में लगेगा F1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी E1। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा E2, इसकी वजह से E3 इधर लगेगा, एंड इसकी वजह से जो Qn की वजह से En इधर लगेगा। इन सब को हमें वेक्टरली ऐड करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स स्टार्ट। F1 क्या वैल्यू होगी F1 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से है, Q1, किस पे है, Q0, डिवाइड बाय डिस्टेंस R1 लिया हुआ है, सिंपल R1 का स्क्वायर, और ये हमने R1 कैप, ये भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर बना दिए, डिवाइड बाय Q0 से डिवाइड करना है इसको, किससे डिवाइड करना है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E1 की वैल्यू आई है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। अच्छा बच्चों, अगर E1 पता है तो सिमिलरली E2 E3 निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 किसकी वजह से है, सेकंड चार्ज की वजह से, ये E1 फर्स्ट चार्ज की वजह से, इनके बीच का सेपरेशन R2 और ये डायरेक्शन R2 कैप। सिमिलरली इसी तरह से करके En बताएंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइड बाई Rn स्क्वायर और Rn कैप। अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो E कितना हो जाएगा, फर्स्ट की वजह से सेकंड की वजह से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन। इसके बाद क्या रह गया यहाँ पे, Q1 फर्स्ट में अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, सेकंड में क्या रह जाएगा, Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, Qn डिवाइड बाय Rn का स्क्वायर Rn कैप। इसी तरह से हम करेंगे।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, समेशन की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो इसको मैंने लिखा ई नेट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर समेशन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं QI डिवाइड बाय R1 स्केयर R2 स्केयर R3 स्केयर RI स्केयर, और ये क्या है डायरेक्शन RI कैप। तो ये जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, किसकी हेल्प से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, इंडिविजुअली निकाली और उन सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुना है आपने पहले भी। यूनिफॉर्म जैसा कि नाम से ही पता चलता है बेटा, अगर मैं कहता हूँ इस रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब है ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इधर ही होगी, इधर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ना तो मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम दो टाइप की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या है बेटा, इसमें लास्ट में हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। जो आज हमने इतनी चीज़ डिस्कस की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसके बारे में, तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए इसकी, ठीक है। एक ये टॉपिक और इसमें कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, उसका आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा, E इज इक्वल टू F/Q0, कि Q0 कोई टेस्ट चार्ज हमने किसी पॉइंट पे रखा, उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो F कितना आएगा बेटा, Q0E। अब अगर मेरे को एक पॉइंट पता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये कोई सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाउ मच, 10 न्यूटन। अब मैं बिना इस चार्ज को रखे ही फोर्स बता सकता हूँ। कैसे? अगर मैंने इस पे रखा 1 कूलम का फोर्स, 1 कूलम, तो 1 × 10 हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 10 न्यूटन। अगर मैं 2 कूलम का फोर्स रखूँगा, 2 कूलम का चार्ज रखूँगा यहाँ पे, तो 2 × 10 20, 3 कूलम 30, 4 कूलम 40, 10 कूलम 100। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट प्लेसिंग ए चार्ज एट दैट पॉइंट। अगर हमें एक बार हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमें बार बार चार्ज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट वी यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द फोर्स। उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, 10 कूलम चार्ज रखेंगे इतना फोर्स लगेगा, 5 रखेंगे इसका जितना भी लगेगा 50 न्यूटन लगेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सिग्निफिकेंस क्या है बेटा इसकी, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, then we find force experienced by any charge at that point, force experienced by any charge at that point without placing it on that point, without placing it
बिना चार्ज को रखे बेटा हमें फोर्स का पता चल रहा है, विदाउट प्लेसिंग इट। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही आप नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए